बहुत स्वागत है। जैसे हम बातचीत कर रहे थे विशाल जी, आपसे बात हो रही थी और इस वजह से आपसे ही इसकी शुरुआत करते हैं। कुछ आंकड़े रखते हैं। बीएसपी की जब हम बात करते हैं, बीजेपी तो खैर है ही, ज़्यादा सीटें उसके पास। बीएसपी 34 ऐसी सीटें थी जिसपे दूसरे नंबर पे थी। एसपी जो थी वो 31 सीटों पर दूसरे नंबर पे थी। कांग्रेस 6 सीटों पर। ये माना जा रहा है कि जब अलायंस आप लोगों का नहीं हो पाया सीटों को लेकर, और अगर हम आंकड़े देखें भी तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी, तो काफ़ी जगहों पर आप की स्थिति स्पेशली कांग्रेस की सिर्फ वोट कटवा ही रहने वाली है। फिर एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हमको जो है मोदी को हटाना है, दूसरी तरफ आप लोगों की खुद ही ईगो क्लैशेस होते हैं, तो कैसे होगा? देखिए, जहाँ तक हमारा समझौता है वो भारत देश की आम जनमानस के मुद्दों को लेकर समझौता हम लोग ने किया। हमारा गठबंधन वही गठबंधन है जो देश को बनाने और संवारने वाला गठबंधन है। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात रही तो 2009 का रिजल्ट बहुत दूर नहीं था। 2009 के रिजल्ट में भी कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बन के आई। और आप खुद देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगातार ऐसे मुद्दों पर जो मुद्दे इन्होंने भारत देश के आम जनमानस के साथ, उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के साथ किए थे, तो कहीं ना कहीं वो फेल साबित हुए। मैं आपसे जीनत जी पुनः कहना चाह रहा हूं कि ये जो चुनाव है ये पुनः मुद्दों पे आने जा रहा है। ये देश की जो जनता है अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और वो जानती है कि कांग्रेस पार्टी हमने सहारनपुर की रैली में जो सुना वो मुद्दों की बात ही नहीं हुई। फिर हमने योगी आदित्यनाथ से जो सुना वो भी मुद्दों की बात नहीं हुई। सुबह से अनुपम, मैं और आप जब सवाल कर रहे हैं, हम आलू किसानों की बातें, रिपोर्टर्स जो है हमें बता रहे हैं वहां पर, या कोल्ड स्टोरेज की बात है, ब्रिजेस की बात है, पानी की सप्लाई, फतेहपुर सीकरी की अगर हम बात करें, यहाँ पर पानी की समस्या है, इसके बारे में हमने किसी नेता से तो नहीं सुना। तो कहां है मुद्दे? नहीं तो आपने खुद देखा होगा कि जब वहां पे अभी जब क्या कहते हैं माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक जनसभा हुई, वहां पे जो किसान का मुद्दा है, जो आलू का मुद्दा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो आलू के कोल्ड स्टोरेज की बातें हैं और किसान के जो लागत मूल्य है आलू का, उसका सही दाम ना मिलना। और आप खुद देखिए जो बीच का बिचौलिया है जो भारतीय जनता पार्टी में जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हावी है। तो कुल मिला के जो किसान जो है आलू के मुद्दे पर जो ठगा महसूस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बताइए किसान, चाहे आशुतोष वर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूं रोक करके। आशुतोष वर्मा, ये चुनाव जो हो रहा है, बीजेपी कहती है राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, आप कहते हैं कि जो काम समाजवादी पार्टी ने किए हम उनको लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। आखिर स्थानीय मुद्दों पर कोई बात करेगा, कोई सोचेगा? नहीं, स्थानीय मुद्दे अनुपम जी हर समय रहते हैं और कोई भी चुनाव, चाहे वो पार्षदी लेवल का हो चाहे लोकसभा का हो, स्थानीय मुद्दे प्रथम रहते हैं और उस पे बात होनी भी चाहिए। आप नुमाइंदा चुनते हैं, आप एक एमपी चुनते हैं और अपनी परेशानियां अगर स्थानीय मुद्दे को कोई ना सॉल्व कर पाए तो ऐसे एमपी चुनने का कोई मतलब नहीं है। और यही परेशानी इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने है, क्योंकि वो लोग कभी आपस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपनी लोकसभा क्षेत्र में आपने प्रचार किया, समाजवादी पार्टी ने प्रचार किया, आपने अलीगढ़ के ताले की बात की, आपने हाथरस की हींग की बात की, आगरा के पेठे की बात की, आगरा के पर्यटन उद्योग की बात की। इन सब मुद्दों को क्यों नहीं उठाया गया? क्या ये मुद्दे नहीं है चुनाव में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उठाया गया। हमारे अगर आप हमारी पिछले 4-5 दिन की लगातार रैलियां देखें, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हर जगह हर मुद्दों के बारे में बात करी है। और उत्तर प्रदेश में हर जगह हमने जहां काम किया है, जो विजन लेके चल रहे हैं, हम स्थानीय मुद्दों को अपने साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली पार्टियों को भी बताना चाहते हैं, आप कितनी भी बातें कर ले, राष्ट्रवाद का मतलब खाली बॉर्डर पर लड़ाई करना नहीं होता है। ठीक है, मनीष शुक्ला जी से ले लेते हैं, क्योंकि एक आरोप जो है कांग्रेस की तरफ से लगातार शुक्ला जी की बिचौलियों की पार्टी और किसानों तक जो है सुविधाएं नहीं पहुंचती। फिर उस पर एक सवाल और ऐड कर देते हैं, स्वामीनाथन आयोग को लेकर बहुत प्रोटेस्ट जो है बीजेपी ने भी किए थे, लेकिन कुछ ऐसा नजर नहीं आया और किसी और पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट मिला वो भी हमने नहीं देखा, स्पेशली स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर। दूसरी बात, जो आरोप सपा के प्रवक्ता ने लगाया, उस पर आपका जवाब? थोड़ा शुरू के सवाल रिपीट कर दीजिए। एक्चुअली सपा के प्रवक्ता लगातार उस समय बोल रहे थे, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। नहीं, स्वामीनाथन वाला सवाल मैंने सुन लिया है। हाँ, उनकी शिकायत यही है कि किसानों तक कोई फैसिलिटीज नहीं पहुंची, वायदे बड़े बड़े हुए, और उन्होंने ये भी कहा है कि बिचौलिए दरअसल जो हैं स्पेशली रखे हुए हैं, जो कि पहुंचने नहीं देते हैं तमाम सुविधाओं को आम किसानों तक। देखिए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2007 में आ गई थी इस देश में। उसके बाद 7 साल यूपीए की सरकार थी और वो धूल फांक रही थी। हमने 22 रबी और खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 गुने से ज़्यादा किया। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की। हमने प्रधानमंत्री सम्मान निधि दिया किसानों को, जो गरीब किसान हैं। तमाम वो सुविधाएं
प्रदान की, जिससे 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो सके। लगातार उस दिशा में हम कदम उठा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार बने 2 साल हुआ उत्तर प्रदेश में। सरकार बनते ही कैबिनेट का पहला फैसला था सीमांत लघु किसानों का 1 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया। उत्तर प्रदेश में आज गेहूं और धान की सबसे रिकॉर्ड खरीदारी हुई है। 2 पेराई सत्र में हमने 65,000 शुरू कर देते हैं। देखिए अनुपम ये जी, मुझे अभी लगता है ये बोल रहे थे, मैं सुन रहा नहीं था। आशुतोष जी देखिए गलत बात तो आएगा, बिल्कुल आप नहीं बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं, फिर जिस पीछे नहीं तरीके से- चलेगा। एक एक करके जिस सर, तरीके प्लीज, से आप एक गलत एक बात करके। कर ऑन देंगे, एयर कह रहा हूं, आप मैं गलत ऑन एयर कह रहा हूं, फिर आंकड़े आप नहीं बोल देंगे, पाएंगे। आप गलत आंकड़े देखिए, देंगे तो जीतन- देश को गुमराह मत कीजिए। चुनाव का दिन जीनत है, जी, जो जीनत आपने जी जो देखिए, किया है उसका नहीं, रिकॉर्ड आशुतोष जी, ठीक है, मैं आप दोनों को रोकती हूँ और ये अपील भी करती हूँ कि अगर आप एक एक करके बात करेंगे तो ही बात दरअसल जनता सुन पाएगी। आप लोगों को जनता देख रही है। दीपिका हमारी सहयोगी, उनके पास बड़ी खबर है इलेक्शन से जुड़ी हुई। एक बार दीपिका का रुख करते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।